अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर ए रेज़ टू द पावर आई इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर जे। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस स्टेटमेंट को। फर्स्ट यहाँ तक, ठीक हो गया, यहाँ तक। सेकंड ये, सेकंड में हम तकरीबन तीन चीज़ें प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट में ए की। तो हम फर्स्ट में ये प्रूव करेंगे कि अगर ए का ऑर्डर इन्फिनिट हो तो ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे इफ़ एंड ओनली इफ़ आई इज इक्वल टू जे। सेकंड में ये कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट हो, उसे कि हम के एन है ए का ऑर्डर, तो ये जो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, एक तो तमाम एलिमेंट्स इसके डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। एक ये चीज़ प्रूव करेंगे। सेकंड चीज़ ये कि ये जो हमारे पास अगर ए की पावर एन से आइडेंटिटी आ रही है, तो हम कोई भी बड़ी पावर ले ए की, मतलब सपोज के हम लेते हैं के बड़ा है एन से, तो हम ए की पावर के लेंगे तो तब भी वो इसी एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट आएगा, जितनी मर्जी बड़ी पावर ले। एक ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। सेकंड इसमें यह है कि ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर जो ए का ऑर्डर है एन वो डिवाइड करे आई माइनस जे को। तो हम शुरू करते हैं, प्रूफ वन करते हैं, मतलब यहाँ तक जो है प्रूफ। इसको हम करते हैं, देखो हमें गिवन है, सपोज कर लेते हैं हम कि जो ए का ऑर्डर है ना वो क्या है, इन्फिनिट, ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ए की पावर यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर नहीं है जो कि ए की पावर हम वो ले हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। कोई भी ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर नहीं है सिवाय ज़ीरो के, ठीक हो गया। एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। सिवाय ज़ीरो के कोई भी हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर नहीं है जो कि यहाँ पे आए तो आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि हमें गिवन है ए का ऑर्डर इन्फिनिट है। दूसरी बात, अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट हम ले लेते हैं कि ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे। तो दोनों तरफ ए की पावर जे के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दें सिंपली, इस साइड पे भी इस साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जब एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास आइडेंटिटी आती है, ठीक हो गया। अब देखो ए की पावर आई माइनस जे लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आ रही है। तो हमने कहा हुआ है कि हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है ही नहीं जो कि हम ए की पावर वो लें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए सिवाय ज़ीरो के। तो इसका मतलब यह है कि आई माइनस जे मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज़ इक्वल टू जे। तो ये जो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट है जो थ्योरम का, वो प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे सेकंड पार्ट, यहाँ से जो शुरू होता है कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट हो, एन हो मतलब, तो जो हमारे पास ये ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, तो तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। और सेकंड ये कि कोई भी बड़ी पावर ले ले ए की हम, तो वो भी इसी एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट आएगा। तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि डिस्टिंक्ट है तमाम एलिमेंट्स। तो ये देखो हमें गिवन है यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में कि ए का ऑर्डर क्या है, एन। इसका मतलब यह है कि ए की पावर जब हम एन लेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक हो गया। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज हम यहाँ से लेते हैं कोई एलिमेंट्स, ए की पावर आई सपोज कर लो कि यहाँ पे है, ए की पावर आई यहाँ पे कहीं है और ए की पावर जे यहाँ पे कहीं है। हम यहाँ से दरमियान से कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं दो, और उनको कहते हैं कि वो इक्वल है। हमने प्रूफ करवाना है कि इक्वल नहीं हो सकते, तमाम एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। हमने सपोज कर लिया कि ये इक्वल है, ठीक हो गया। तो सिंपली जैसा हमने यहाँ पे ये प्रोसीजर किया, तो यहाँ पे आई ए की पावर आई माइनस जे करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। लेकिन ए की पावर आई माइनस जे लेने से आइडेंटिटी आ गई, ये इक्वल, ये कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। ए की पावर आई माइनस जे लेने से आइडेंटिटी नहीं आ सकती, बिकॉज क्योंकि हमें गिवन है स्टेटमेंट में ए का ऑर्डर क्या है, एन है। ए की पावर एन लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आएगी, ए की पावर आई माइनस जे लेने से आइडेंटिटी नहीं आएगी, क्योंकि ए का ऑर्डर हमें गिवन है एन एन, आई माइनस जे नहीं है। क्योंकि आई माइनस जे हमने यहाँ कहीं से लिए थे, आई माइनस जे छोटा होगा एन से, और वो ऑर्डर नहीं है आई माइनस जे, एन, ए का ऑर्डर एन है। तो ए की पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक हो गया। तो देखो जब हमने ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे करा, तब हमारे पास ए की पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गई। लेकिन हमें पता चला कि ए की पावर आई माइनस जे इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब यह है कि ए की पावर आई इज़ नॉट इक्वल टू ए की पावर जे। तो हमने ये देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट शो करवा दिया। हमारा फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था इसमें प्रूफ करवाना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से शुरू हुआ है, इसका उल्टा है। जब हमने इक्वल रखा इन दोनों को तब आइडेंटिटी आई, जब आइडेंटिटी नहीं है तो इक्वल भी नहीं होंगे, ठीक हो गया।
और अब हमने प्रूफ करवाना है कि अगर हम ए की पावर जितनी मर्जी बड़ी ले लें तो इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो बाहर नहीं जाएगा इस सेट से, ठीक हो गया। तो हम लेते हैं के जो बड़ा है एन से, ठीक हो गया, वो एन से बड़ा है के। बाय डिवीजन एल्गोरिथम इन दोनों एलिमेंट्स के लिए, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम के ज़रिए के इक्वल टू एन क्यू प्लस आर आ जाएगा, ठीक हो। और यहाँ पे जो आर है वो हमेशा छोटा होगा एन से, बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ए की पावर्स में ले जाएंगे और इसको भी ए की पावर्स में ले जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह ए की पावर के ये देखो, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए की पावर आर, ठीक हो गया। इसी तरह ए की पावर के इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ए का ऑर्डर क्या है, एन है, तो ए की पावर एन लेने से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर क्यों आ जाएगी, ए की पावर आर। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी की जो भी पावर लेंगे हमारे पास आइडेंटिटी आती है, ठीक हो गया। और आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आर ही आएगा। तो देखो ए की पावर के किसके इक्वल हो गया, ए की पावर आर के। तो जो देखो आर हमारे पास क्या है, वो एन से छोटा है, एन कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो ए की पावर एन लेने से हमारे ये ए की पावर एन यहाँ पे है। देखो इस साइड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक बात समझा दूँ, ए स्क्वायर ए की पावर एन माइनस 1 ए की पावर एन, क्योंकि ए की पावर एन लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो आर जो है वो एन से छोटा है, ठीक हो गया, एन से छोटा है, या तो वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहीं पे भी होगा। तो इन्हीं में से किसी एलिमेंट के बराबर आ गया ए की पावर के, तो ये बिलोंग कर गया इसी सेट के अंदर। तो हमने यही प्रूफ करवाना था, ए की पावर के, देखो के हमने बड़ा लिया था एन से, तो हम कोई भी बड़ा एलिमेंट ले लें और वो ए की पावर वो लें। हम सपोज कि हमने के कर लिया था, यहाँ पे के बड़ा एन से, हमने ए की पावर के ली, तो वो भी इन्हीं एलिमेंट में से एक एलिमेंट आया। तो हमने यही इसमें प्रूफ करवाना था। अब हमारा थ्योरम का ये जो हिस्सा है ना, एंड से जो शुरू होता है, ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड डिवाइड्स आई माइनस जे, ये प्रूफ करना है। तो हम सपोज कर लेंगे, सपोज ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे, ठीक हो गया। तो हमने सपोज कर लिया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ए की पावर आई माइनस जे करने से हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे आइडेंटिटी आएगी। तो हमें पता है कि ए की पावर एन लेने से भी आइडेंटिटी आएगी, तो यहाँ पे ए की पावर आई माइनस जे लेने से भी आइडेंटिटी आ गई। तो हम जो है ना डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे ए की पावर आई माइनस जे और एन के लिए, ठीक हो गया, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम आई माइनस जे हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा एन क्यू प्लस आर, और आर एन से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसको इसी तरह हम इस तरह भी ले सकते हैं, ए की पावर में ले जाएंगे, इसी तरह इसको भी ले जाएंगे, इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं। तो देखो ए की पावर आई माइनस जे किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, यहाँ पे हम लिख देते हैं आइडेंटिटी। और यहाँ पे ए की पावर एन लेने से भी हमारे पास क्या आ रहा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी की पावर जो मर्जी ले वो भी आइडेंटिटी ही आएगी, ए की पावर आर। तो देखो ए की पावर आर इज इक्वल टू हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो देखो आर जो है हमारे पास वो लेस देन है एन से, और एन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब यह है कि आर हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 0। तो ए की पावर 0 लेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। यहाँ से हमें पता चला कि आर हमारे पास क्या है, 0। तो हम इसको, ये जो हमारे पास है, इसको हम इक्वेशन का नाम दे लेते हैं। हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, ये देखो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1, आई माइनस जे इज इक्वल टू एन क्यू प्लस 0, आई माइनस जे एन क्यू आ गया। तो यहाँ से ये देखो एन इसको इधर आके इसको डिवाइड कर देगा, एन डिवाइड्स एन माइनस जे। अब हमने कन्वर्ट शो करवाना है। पहले हमने सपोज किया था कि ए की पावर आई इज इक्वल टू ए की पावर जे, और प्रूफ कर दिया एन डिवाइड करता है आई माइनस जे को। अब हम इसको सपोज करेंगे और इसको प्रूफ करवाएंगे। सपोज एन डिवाइड आई माइनस जे, अगर एन डिवाइड आई माइनस जे करता है तो बाय कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे पास आई माइनस जे इज इक्वल टू एन क्यू आ जाएगा, ठीक हो गया। कि अगर एन डिवाइड करता है आई माइनस जे के, तो हमारे पास
अगर n डिवाइड करता है i माइनस जे को, तो हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा होगा या इंटीजर जो इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास i माइनस जे आ जाएगा, ये बाय कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के जरिए। तो ये देखो, इसको हम a की पावर i में ले जाएंगे, a की पावर में ले जाएंगे इसको, a की पावर i माइनस जे, और इसको भी हम लिख सकते हैं a की पावर n क्यू। ठीक हो गया। इसी तरह a की पावर i माइनस जे, a की पावर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं n की पावर 2। देखो, एक पावर i माइनस जे, a का ऑर्डर आइडेंटिटी, a की पावर n से हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। ठीक है। इसी तरह आइडेंटिटी की पावर जो मर्जी आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसी तरह ये देखो, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a की पावर i माइनस जे। ठीक हो गया, आइडेंटिटी। इसी तरह दोनों तरफ a की पावर j से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी, ये देखो इसकी जगह। और यहाँ पे आइडेंटिटी किसी एलिमेंट को चेंज नहीं करती। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी आइडेंटिटी किसी एलिमेंट को चेंज नहीं करेगी, a की पावर j। तो देखो, हमने अब इसको सपोज करके इसको प्रूफ करवा दिया, तो हमारा ये पूरा जो थ्योरम है कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूफ। और इसी के साथ हम एक छोटी सी क्रोलैरी करेंगे, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये आगे जाके थ्योरम्स में इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। क्रोलैरी ये है कि a की पावर k लेने से अगर आइडेंटिटी आ जाए तो इसका ये इम्प्लाई करता है कि जो a का ऑर्डर है वो k को डिवाइड करेगा। ठीक हो गया। a का ऑर्डर सपोज कर लोगे अगर n है तो n डिवाइड करेगा k को, अगर a की पावर k लेने से भी आइडेंटिटी आ जाए। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, लेट g बी अ ग्रुप एंड लेट a बी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। a का ऑर्डर क्या है? n। इफ़ a की पावर k इज इक्वल टू e आ जाए देन n डिवाइड k, ये है स्टेटमेंट। तो हमने प्रूफ करना है। प्रूफ हम सपोज कर लेंगे, सपोज a की पावर k लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आई। ठीक हो गया। तो ये देखो, a की पावर k लेने से आइडेंटिटी आ गई, a की पावर 0 लेने से भी हमारे पास आइडेंटिटी आती है, हम जानते हैं। ठीक हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि a की पावर k इज इक्वल टू हो गया a की पावर 0 हो गया। ठीक हो गया। तो a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर 0 कब एक दूसरे के इक्वल होंगे? जब होंगे जब n डिवाइड करेगा k माइनस 0 को। तो जैसा कि वो वाला जो हमने पीछे अभी थ्योरम किया है, a की पावर इज इक्वल टू a की पावर i इज इक्वल टू a की पावर j, तब भी होंगे जब n डिवाइड करेगा i माइनस j को। इसी तरह a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर 0 के तब भी इक्वल होगा जब जो ऑर्डर होगा a का n वो डिवाइड करे k माइनस 0 को। तो यहाँ पे आपने देखा सिंपली k माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास k ही आ जाएगा। तो हमारा प्रूफ हो गया। देखो, n ने जो n है वो डिवाइड्स करता है k को, तो हमने यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। इस क्रोलैरी का सिंपली मतलब ये है कि अगर हमारे पास a का ऑर्डर n है, n क्या होता है? वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर हमारे पास कोई a की n के अलावा कोई और एलिमेंट के लेने से भी, a की पावर कोई और लेने से भी n के अलावा हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, तो जो ऑर्डर होगा ना वो n वो डिवाइड करेगा उस पावर्स को जिस पर हमारे पास आइडेंटिटी आए। इसका मतलब ये होता है। ठीक हो गया।